एक छोटा सा सांप भीषण आग में फंस गया था और जलकर भुनने ही वाला था। उसने पास से गुजर रहे एक चरवाहे से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। दयालु चरवाहे ने बिना देर किए आग के गड्ढे में एक लकड़ी फेंक दी और छोटा सांप उसी के सहारे ऊपर चढ़ आया। उसके शल्क झुलसकर गिर न जाए, इसलिए चरवाहे ने उस पर थोड़ा पानी डालकर उसे ठंडा किया। जान बचते ही सांप ने बताया कि वह एक नाग राजकुमार था। फिर उसने चरवाहे को अपने साथ भूमिगत महल चलने का निमंत्रण दिया। चरवाहे ने अपने बूढ़े घोड़े को भेड़ों का ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया और खुद नाग राजकुमार के पीछे पीछे चल पड़ा। खड़ी पहाड़ियां पार करने के बाद दोनों अंतहीन जंगल से गुजरे और आखिरकार एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। वहां नाग राजकुमार ने प्रवेश द्वार पर रखी विशाल चट्टान हटाने का इशारा किया, क्योंकि उसी के नीचे उसका महल छिपा हुआ था। चरवाहे ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। चट्टान हटते ही नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। फिर वह एक एक सीढ़ी उतरता गया, जब तक नाग राजकुमार उसे पौराणिक नाग राज्य में नहीं ले गया। सामने का विशाल द्वार सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जबकि दो विशाल नाग उसकी रखवाली कर रहे थे। नाग राजकुमार ने उन्हें बताया कि चरवाहा उसका खास मेहमान था। इतना सुनते ही दोनों ने रास्ता दे दिया। इसके बाद वे नागों के उस भव्य राज्य में दाखिल हुए, जहाँ छतें और खंभे हीरे और मोतियों से जड़े हुए थे। महल के आखिर में नागराज अपने सिंहासन पर बैठा था। वह 100 साल से भी ज्यादा उम्र का विशाल सर्प था। जैसे ही उसने अपनी पूंछ जमीन पर पटकी, पूरे महल में गूंजती हुई गर्जना फैल गई। इसके बाद नाग राजकुमार ने अपने पिता को बताया कि चरवाहे ने किस तरह उसकी जान बचाई थी। यह सब देखकर चरवाहा बुरी तरह कांप उठा। नागराज ने उसकी बहादुरी के बदले उसे इनाम देने का फैसला किया, लेकिन उसके सामने दो विकल्प रखे, या तो जानवरों की भाषा समझने की शक्ति या फिर सोने से भरा एक थैला। थोड़ा सोचने के बाद चरवाहे ने तय किया कि जानवरों की भाषा समझने की क्षमता कहीं ज्यादा काम आएगी, इसलिए उसने बिना झिझक वही इनाम चुन लिया। तब नागराज ने उसे अपने पास बुलाया, अपनी जीभ से हल्के से चाटा और उसी पल चरवाहा जानवरों की भाषा समझने की अनोखी शक्ति का मालिक बन गया।